Hello student, welcome back to your Hindi classes. This is your subject teacher of Hindi. Student, we did exercise yesterday. I hope you have in this exercise in your notebooks. So student, today we start a new chapter. Okay? बच्चों, आप अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक केसर को निकाल लीजिए और उसमें हम आज नए चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके बच्चों, सबसे पहले कल मैंने आप लोगों को कुछ पीडीएफ के द्वारा नोट्स भेजे थे चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर। आई होप आप लोगों ने उस क्वेश्चन आंसर को अपनी CW कॉपी में राइट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम आज न्यू चैप्टर 12 क्या है? चतुर अयाज चैप्टर का हम रीडिंग करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको अपनी बुक खोलेंगे और ये देखिए चैप्टर 12 की फर्स्ट पेज पे क्या लिखिए, 2 पेड़ पर बैठी चिड़िया। ठीक है, 2 पेड़ है आपके सामने दिख रहा है बेटा कि 2 पेड़ हैं, 2 पेड़ है ना, एक पेड़ और एक पेड़, ये 2 पेड़ है। अब इन दोनों पेड़ों पे कुछ चिड़िया बैठी हुई हैं। चिड़िया की तुम बात सुनो, सोच समझ कर बूझो तब। अब इसमें देखो, इस बॉक्स में येलो कलर की बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? तुम में से बस एक आ जाए, हम भी तुम जितनी हो जाएं। यानी कि इसमें जो चिड़िया इस पेड़ पे बैठी हुई हैं, ये चिड़िया इस पेड़ से कह रही हैं कि इसमें से एक चिड़िया अगर मेरे पेड़ पे आ जाए तो हम दोनों क्या हो गए, हम दोनों की संख्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो एक इसमें से क्या कह रही है, एक तुम्ही में से आ जाए, तुमसे दुगनी हम हो जाएं। और इसमें ये पेड़ वाली चिड़िया इस पेड़ से कह रही है कि अगर इसमें से एक चिड़िया इस पेड़ पे आ जाए तो हम तुमसे दुगनी संख्या में हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बताना है कि इस पेड़ पे कितनी चिड़िया है और इस पेड़ पे कितनी चिड़िया। तो आपको ये होमवर्क है, आप इसको अपनी बुक में काउंट करके लिखेंगे। ठीक है, और फिर ये भी बताएंगे कि कितनी चिड़िया किस पेड़ पे जाएगी तो कितना बराबर संख्या हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर है चतुर अयाज, चैप्टर 12 है चतुर अयाज। अब हम पहले इस कहानी को रीड करेंगे, फिर बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, मैं रीड कर रही हूँ, आप अपनी बुक पे फिंगर रखेंगे और खुद रीड करेंगे। बादशाह महमूद ने एक सेवक का नाम अयाज था। बादशाह महमूद के एक सेवक का नाम क्या था? अयाज था। वह पढ़ा लिखा नहीं था किंतु चतुर बहुत था। बादशाह उसकी बहुत कद्र करता था। वह हर काम करने से पहले अयाज की सलाह जरूर लेता था। यह देखकर अन्य दरबारी उससे मन ही मन जलते थे। एक दिन एक दरबारी ने बादशाह से कहा, आलम पनाह आप अयाज की इतनी इज्जत करते हैं, आलम पनाह आप अयाज की इतनी इज्जत करते हैं, अपने हर काम में उससे सलाह लेते हैं। ठीक है, उससे सबसे चतुर कहते हैं। यह हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। सेवक आखिर सेवक होता है। बादशाह महमूद ने उसकी बात सुनी और टाल दी। एक दिन बादशाह दरबारियों के साथ किले की छत पर क्या कर रहे थे? टहल रहे थे। उसने देखा कि एक काफिला दूर से आकर शहर में रुका है। बादशाह ने उसी दरबारी से कहा, जाओ और पता लगा कर आओ, यह काफिला कहाँ से आया है। पेश करेंगे आप। फिर क्या है, दरबारी पता लगाने गया। दरबारी क्या करने गया? पता लगाने गया। लौटकर उसने बादशाह को बताया, हुजूर यह काफिला मदीने से आया है। ठीक है, और जाएगी कहाँ? बादशाह ने पूछा। दरबारी चुप हो गया क्योंकि वह यह बात तो पूछकर ही नहीं आया था। बादशाह ने अब अयाज को आवाज़ दी। अयाज हाजिर हुआ। बादशाह ने उससे कहा, जरा देखो तो यह काफिला कहाँ से आया है। अयाज ने लौटकर कहा, महाराज हुजूर यह काफिला मदीने से आया है। और कहाँ जाएगा? हुजूर यह अंगूरा जाएगा। बादशाह ने सवाल किया, कितने लोग हैं काफिले में? हुजूर कुल 305 लोग हैं, अयाज ने जवाब दिया।
किस लिए जा रहे हैं ये अंगोरा? हुजूर, अंगोरा इनका वतन है, ये हज करके अपने वतन लौट रहे हैं। बादशाह ने अयाज से कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। अयाज के चले जाने पर बादशाह ने दरबारियों से कहा, आप लोगों ने देखा, अयाज ने एक बार में ही काफिले के बारे में सब कुछ पता लगा लिया। दरबारी ध्यान से बादशाह की बात सुन रहे थे। मैं अयाज की इसी चतुराई की कद्र करता हूँ। आदमी की कद्र उसके काम से होती है। हमें दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़कर अपनी कमियां दूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। बादशाह की बात सुनकर दरबारियों ने सिर झुका लिया। बच्चों, आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा चतुरायाज, ठीक है। इसमें क्या बताया गया? इसमें एक बादशाह है और उनका एक क्या है, सेवक है, जिसका नाम क्या है, अयाज है। वो बहुत ही क्या चतुर है, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बहुत ही चतुर था। तो वो अन्य जो बादशाह थे वो अयाज से ही अपने हर काम जो होती थे उसका सलाह हमेशा अयाज से ही लेते थे, जिससे अन्य दरबारियों को क्या हो गया, ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी कि बादशाह अन्य हम लोगों सिर्फ हर काम हम लोगों से छोड़ करके सिर्फ अयाज से ही करवाते हैं। सलाह मशवरा जो भी लेना होता था वो सिर्फ अयाज से ही लेते, इसलिए उनको जलन होने लगा। तो वो लोग बादशाह के पास गए और इसकी शिकायत की कि आप लोग सिर्फ अयाज से ही हर सलाह मशवरा लेते हैं। राजा ने कहा, ठीक है। फिर बादशाह दूसरे दिन छत पे टहल रहे थे तो उन्हें दूर गांव में एक काफिला दिखाई दिया। काफिला का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का एक झुंड दिखाई दिया जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। वो उन्होंने उन दरबारियों में से एक को किसी को बोला कि जाओ पता करके आओ ये कहाँ से आ रहे हैं। तो वो दरबारी बस इतना ही पता करके आया कि यह काफिला मदीना से आ रहा है। राजा ने और सवाल किए तो कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहे हैं, कितने लोग हैं, कब से आ रहे हैं, ये सारे सवाल किए, जिससे अन्य दरबारी क्या हो गए, निरुत्तर हो गए, यानी कि उनके पास कोई उत्तर ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक ही प्रश्न उससे पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। फिर महाराज ने क्या किया, अयाज को बुलाया। अयाज को उन्होंने बोला कि जाओ उस काफिले से पता करके आओ कि वहाँ कहाँ से आ रहे हैं। अयाज गया, वहाँ पूछा कि किसने पूछ करके फिर वापस आया। तो फिर बादशाह से बोला, महाराज ये लोग मदीने से आ रहे हैं। तो बोले ये लोग कहाँ जाएंगे? तो ये लोग अपने गांव अंगोरा के लिए जा रहे हैं। इसमें कितने लोग हैं? यह लोग 305 लोग हैं, कुल 305 लोग थे। और बहुत सारे प्रश्न किए, जिससे ये महाराज ने प्रश्न किए, जिससे अयाज ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। फिर अयाज के जाने के बाद महाराज ने उन मंत्रियों से, अपने दरबारियों से यही कहा कि यही है अयाज की खासियत, जिससे कि मैं अयाज से हर सलाह लेता हूँ। मैंने उससे सिर्फ इतना ही कहा पता करके आओ वो कहाँ से आ रहे, लेकिन उसने उनके बारे में पूरी जानकारी लेकर के आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, इस कहानी का मतलब ये है बेटा कि हमें किसी से किसी भी चीज़ के लिए ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के अंदर कोई कमियां हैं, ठीक है, अगर हमारे अंदर कोई कमियां हैं तो हमें उसको दूर करना चाहिए, ताकि हमें दूसरों की अच्छाइयों को देख करके, ठीक है, दूसरों की चतुराई को देख करके ईर्ष्या करनी चाहिए। ओके बेटा, आप लोगों ने इस चैप्टर घर पे रीड करेंगे और मैं इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग, शब्द अर्थ आपको PDF के द्वारा सेंड करूँगी, जिसे आप अपनी CW कॉपी पे राइट करेंगे। ओके, कुछ एक्सरसाइज मैं कल करूँगी। बाय, थैंक यू।